Hello my dear students, I hope that you all are doing great. So guys, BEGLA 137 का ये लेक्चर 1 है. अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस कि हमारे पास आपका ये जो पेपर कोड है लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर वाला, इसका गेस्ट पेपर अवेलेबल है. अगर आपको इसका गेस्ट पेपर परचेज करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई हमारी वेबसाइट shop.hindustanknowledge.com पे जा सकते हैं और यहाँ पे सर्च ऑप्शन में अपना पेपर कोड सर्च कर सकते हैं. ओके, इधर जो भी आपका पेपर कोड है ना आप वो डाल देंगे. इसके अलावा भी आपके सारे पेपर कोड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप उसे परचेज कर सकते हैं बाय पेइंग ₹49. आने वाले टाइम में हम और भी लेक्चर्स लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. और BEGLA 137 की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेलिस्ट के अंदर मैंने सारे के सारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना वो ऑलरेडी कवर किए हुए हैं. तो गाइस, प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. अगर किसी को लिंक नहीं मिलता तो सेम वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, या फिर जो हमारा नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो. हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जुड़ सकते हो. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें आपको बताना है कि लिटरेचर के अंदर स्टाइल से क्या अभिप्राय होता है. ठीक है, स्टाइल क्या होता है इन लिटरेचर, इलैबोरेट ऑन इट्स सलाइंट फीचर्स. So style in literature is the special way an author uses language to share ideas. It is like the writer's voice or personality in writing. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो स्टाइल है लिटरेचर में वो एक स्पेशल तरीका होता है जिसके माध्यम से जो हमारा ऑथर है वो अपने आइडियाज़ को शेयर करता है. तो एक तरीके से ये क्या होती है, हमारे राइटर की वॉइस होती है. इट इज़ लाइक द राइटर्स वॉइस और पर्सनैलिटी इन राइटिंग. और हर एक ऑथर का अपना स्टाइल होता है लिखने का, एंड दिस स्टाइल मेक्स देयर राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. और उनका ये जो स्टाइल है वो उनकी राइटिंग को दूसरों की राइटिंग से डिफरेंट बनाता है. स्टाइल इज शोन थ्रू द वर्ड्स दे चूज, हाउ दे बिल्ड सेंटेंसेस एंड द फीलिंग्स देयर राइटिंग्स क्रिएट. तो यहाँ पे स्टाइल कैसे दिखाने की कोशिश, मतलब कैसे स्टाइल हमें दिखता है, कैसे दिखाया जाता है स्टाइल, तो ये डिपेंड करता है कि वो कौन से वर्ड्स को चूज़ कर रहे हैं, वो सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं, और उनकी जो राइटिंग्स हैं वो सामने पढ़ने वाले की फीलिंग्स को किस तरीके से इम्पैक्ट करती हैं. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका स्टाइल. अब हम देखेंगे स्टाइल के जो फीचर्स हैं. सबसे पहला जो फीचर इसमें आपका आएगा वो होगा डिक्शन. डिक्शन मीन्स कि वर्ड की चॉइस, कि राइटर जो है हमारा ऑथर है वो कौन से वर्ड्स को चूज़ कर रहा है. डिक्शन मीन्स द वर्ड्स एन ऑथर चूजेस टू यूज़. These words can be simple or difficult, formal or informal. कैसे भी हो सकते हैं ये words. The writer's word choice helps set the mood and tone of the text. तो यहाँ पे राइटर के ने जो भी वर्ड्स को चूज़ किया है वो उसके टेक्स्ट का मूड एंड उसकी जो टोन है उसको मतलब सेट करता है. ठीक है, मतलब शो करता है. So for example, using soft gentle words create a calm feeling, while strong sharp words can create tension. तो अगर उसने जेंटल सिंपल से वर्ड्स को यूज़ किया है तो उसको पढ़ के काम सी फीलिंग आएगी हमें, और वहीं अगर उसने कोई शार्प एंड स्ट्रॉन्ग वर्ड्स को यूज़ करा है तो एक टेंशन सी क्रिएट हो जाएगी. तो पहला जो फीचर है लिटरेरी स्टाइल में लिखते वक्त जो राइटर्स का हम देखते हैं वो होती है उनकी वर्ड चॉइस. दूसरा होता है हमारा सिंटेक्स, यानी कि हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर. तो सिंटेक्स इज द वे वर्ड्स आर अरेंज इन सेंटेंसेस. जो भी हमारे सेंटेंसेस हैं उनके अंदर वर्ड्स किस तरीके से अरेंज हो रखे हैं, दैट इज सिंटेक्स. सो सम राइटर्स यूज लॉन्ग डिटेल सेंटेंसेस वाइल अदर प्रेफर शॉर्ट एंड सिंपल वन. तो सेंटेंसेस लॉन्ग भी हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं. अब क्या रहता है कि लॉन्ग एंड शॉर्ट सेंटेंस किस चीज़ को इफेक्ट कर रहा है, ये अफेक्ट कर रहा है रिदम एंड राइटिंग की स्पीड को. शॉर्ट सेंटेंसेस कैन क्रिएट एक्साइटमेंट और अर्जेंसी. जो शॉर्ट सेंटेंसेस होंगे एकदम से वो कुछ एक्साइटमेंट से क्रिएट कर देगा, वाइल जो लॉन्ग सेंटेंस होगा उसको आप धीरे धीरे पढ़ोगे, लाइक समथिंग बोरिंग सा वो आपको लगेगा. फिगरेटिव लैंग्वेज का वो यूज़ करते हैं. जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच होते हैं हमारे, मेटाफर, सिमली, इमेजरी, इन सबको अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं गाइज. आगे वीडियो में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना. फिगरेटिव लैंग्वेज में आपका क्या आते हैं, जो भी ये आपके मेटाफर, सिमली, इमेजरी होते हैं. तो राइटर्स यूज दीज टूल्स टू मेक देयर आइडियाज मोर विविड
एंड इंटरेस्टिंग। तो ये सारे के सारे जो टूल्स हैं इनका यूज़ हमारे राइटर कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि उनकी जो राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा विविड और जो है इंटरेस्टिंग लग सके। फिगरेटिव लैंग्वेज हेल्प रीडर इमेजिन सीन्स क्लियरली एंड अंडरस्टैंड डीपर मीनिंग्स इन द टेक्स्ट। तो ये जो फिगरेटिव लैंग्वेज होती है वो आपको डीप जो मीनिंग्स है ना टेक्स्ट के वो समझने में हेल्प करती है। फिर होती है आपके राइटर की टोन, कि उसका एटीट्यूड कैसा है उसके अंदर लिखते वक्त। इट शोज हाउ द ऑथर फील्स, कैसा वो फील कर रहा है उस टाइम पे। लाइक वो सीरियस है, फनी, एंग्री, फ्रेंडली, कोई सी भी फीलिंग हो सकती है। इवन उसकी टोन सरकास्टिक भी हो सकती है। सो टोन इन्फ्लुएंसेस हाउ रीडर्स अंडरस्टैंड द मैसेज एंड हाउ दे फील वाइल रीडिंग। रीडिंग करते वक्त वो कैसा फील कर रहे होते हैं वो हमें उसके टोन से पता चलता है। देन आपका आता है वॉइस। तो वॉइस इज द यूनिक पर्सनैलिटी ऑफ द राइटर दैट कम्स थ्रू द टेक्स्ट। हर एक राइटर के टेक्स्ट से हमें उस राइटर की एक यूनिक पर्सनैलिटी का पता चलेगा, और वो सब कुछ मतलब मिला के उसका डिक्शन, सिंटेक्स, टोन ओवरऑल मिला के आपके राइटर की वॉइस क्रिएट होती है। ठीक है, सो अ राइटर्स वॉइस मेक देयर राइटिंग स्पेशल एंड ईजी टू रिकॉग्नाइज। ईजी टू रिकॉग्नाइज का मतलब कि आप उसको पहचान जाओगे फिर ये कि कौन से राइटर के द्वारा ये लिखा हुआ है। अब आ जाते हैं शॉर्ट नोट्स पे। एग्जाम में ना इस तरीके से आपके शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, थोड़े बहुत मैं इस वीडियो में करा देती हूँ और कुछ आपको मेरे ओल्डर वीडियोस में मिल जाएंगे, एंड आगे अभी मैं और न्यू वीडियोस भी लाऊंगी। तो ओवरऑल मिला के ना आपका अराउंड 60 to 70% जो सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा हमारे वीडियोज से ही। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टडी व्हाट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? सेम बिगिनिंग साउंड। ठीक है, जो शुरुआत की जो साउंड होगी ना वो सेम होगी। जैसे इसमें आप देख सकते हो कि जो एस एस है वो रिपीट हो रहा है। दिस इज एलिट्रेशन, यानी कि रिपीटिशन ऑफ द सेम बिगिनिंग साउंड इन नियर बाय वर्ड्स। इट इज ऑफन यूज टू मेक अ लाइन साउंड म्यूजिकल और कैची। तो इसको यूज क्यों किया जा रहा है गाइज? इसको यूज किया जा रहा है ताकि जो आपकी लाइन है वो थोड़ी सी म्यूजिकल और कैची लगे। दूसरा होता है आपका एग्जेजरेशन, यानी कि बढ़ा चढ़ा के बोलना। लाइक आई हैव टोल्ड यू अ मिलियंस टाइम, ऑफ कोर्स नॉट अ रियल मिलियन। रियल मिलियन तो वो नहीं होगा ना, मतलब छोटी चीज़ को जब हम बड़ा बता देते हैं। राइटर्स यूज इट टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग फीलिंग और ह्यूमर। तो इसका यूज़ क्यों करते हैं हमारे राइटर्स? हमारे राइटर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जनरेट करने के लिए, ह्यूमर को जनरेट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट है ऑक्सीमोरन। तो ऑक्सीमोरन भी एक फिगर ऑफ स्पीच है वेयर टू अपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आर पुट टुगेदर टू क्रिएट अ स्पेशल इफेक्ट और मीनिंग। दो उल्टे वर्ड्स को एक साथ, जैसे बिटर स्वीट, दो अपोजिट जो वर्ड्स होते हैं, दो कॉन्ट्राडिक्टरी जो वर्ड्स होते हैं उनको इसमें एक साथ यूज़ किया जाता है। देन आपका है रेटोरिक। रेटोरिक रेफर्स टू द आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली टू परसुएड, इन्फ्लुएंस और इम्प्रेस द ऑडियंस। यानी कि रेटोरिक आप कब देखोगे? जब आपकी जो लैंग्वेज है वो इस तरीके की हो जिससे आप दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहे हैं? परसुएड कर रहे हैं। ठीक है, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो स्पीचेस बाय लीडर ऑफन यूज रेटोरिक्स टू इंस्पायर पीपल। लोगों को आप क्या कर रहे हो? इंस्पायर कर रहे हो, उन्हें कन्विंस कर रहे हो। नाउ अब यहाँ पे ना आपको कुछ, जैसे अभी आपने 2-3 फिगर ऑफ स्पीच तो देख लिए हैं। देन अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिन क्वेश्चंस के अंदर ना आपको बताना है कि उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, जैसे कि ही स्विम्स लाइक अ फिश एंड द विंड विस्पर्ड सीक्रेट्स इन माई ईयर, आई एम ओवर द मून अबाउट इट। ठीक है, ये जो सेंटेंसेस हैं इनको आप पढ़ोगे और समझोगे कि इसमें कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे कि आपका पहला क्या है? ही स्विम्स लाइक अ फिश, लाइक अ फिश। ओके, तो जब भी हम देखते हैं कि लाइक का या फिर एज का यूज़ किया गया होता है, जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं? दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं, वहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है सिमिली। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या था? ही स्विम्स लाइक अ फिश। तो हेयर द पर्सन स्विमिंग एबिलिटी, उस व्यक्ति की जो स्विमिंग करने की क्षमता है उसे हमने फिश के साथ कंपेयर किया है, मीनिंग ही स्विम्स वेरी वेल। तो लाइक और एज का जब यूज होगा सेंटेंस में तो आप क्या लिख के आ जाओगे कि इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है गाइज? इसके अंदर है सिमिली। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका द विंड विस्पर्ड सीक्रेट्स इन माई ईयर।
विंड ने मेरे कानों में आकर बोला। तो क्या हवा हमारे कानों में आके बोल सकती है? नहीं बोल सकती, केवल एक इंसान ही बोल सकता है हमारे कानों में आके। तो यहाँ पे आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन में क्या हो रहा है? जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं वो हम नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज़ दे रहे हैं। हेयर द विंड इज डिस्क्राइब्ड एज इफ इट कैन विस्पर, कि जैसे वो एकदम धीरे से आके बोल सकती है, और विस्पर करना तो केवल ह्यूमंस के पास ही है ये एबिलिटी। तो दिस इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, जब आप नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज़ के साथ कंपेयर करते हो। देन आपका नेक्स्ट है आई एम ओवर द मून अबाउट इट। आई एम ओवर द मून यानी कि आई एम वेरी हैप्पी, बट इट डज नॉट मीन ना कि आप रियल में मून पे चले गए हो। तो यहाँ पे एग्जेजरेट किया गया है बात को। तो दिस इज एन एग्जेजरेटेड वे ऑफ सेइंग आई एम वेरी हैप्पी। नो वन कैन लिटरली गो ओवर द मून, इट जस्ट शोज एक्सट्रीम जॉय। तो जब आपको दिखाना है, क्या दिखाना है? दैट यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी, ठीक है, दैट यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी। तो आप इस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं लाइक आई एम ओवर द मून, यानी कि आपने क्या कहा कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन इन एन एग्जेजरेटेड वे आपने उसको बढ़ा चढ़ा के कह दिया। नेक्स्ट है आपका द वेदरमैन सेड इट वॉज गोइंग टू बी सनी बट इट रेन्ड ऑल डे। वेदरमैन ने बोला कि आज तो धूप निकलने वाली है पर पूरे दिन तो बारिश ही हो रही थी। तो यहाँ पे आयरनी है, बिकॉज जो एक्सपेक्ट किया था उसका ऑपोजिट हो गया। लोगों ने सनशाइन को एक्सपेक्ट किया था बट वेदर उसका पूरा का पूरा डिफरेंट है। देन नेक्स्ट है आपका ही वॉज अ लायन ऑन द बैटल फील्ड। यहाँ पे कि भाई युद्ध के मैदान में वो तो शेर के समान है। तो मेटाफर में आप क्या कर रहे हो? दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, बट आपने लाइक और एज का यूज़ नहीं किया है। आपने डायरेक्टली उस व्यक्ति को मतलब कि लाइक और एज के समान नहीं बोला आपने उसको लायन के, बट आपने उसको डायरेक्टली लायन ही बोल दिया। अ मैन इज कंपेयर टू अ लायन मीनिंग ही वॉज वेरी ब्रेव एंड फियर्स इन बैटल। ब्रेव एंड फियर्स वही कि बहादुर है और डरावना है बैटल में। अब चलेंगे गाइज, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको 4 सेंटेंसेस गिवन है एंड आपको इनको करेक्ट करना है। द डॉग इज वैगिंग इट्स टेल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वाला इट्स यूज हुआ है? ये वाला, ठीक है। ये वाला इट्स नहीं आएगा, इसमें आपका दिस, ठीक है। द डॉग इज वैगिंग इट्स टेल। देन हाउ मैनी मनी डू यू हैव। हाउ मैनी मनी, इस सेंटेंस को पढ़ते ही पता चल रही है इसके अंदर मिस्टेक गाइज, कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना उसके साथ आप क्या यूज़ करते हो? मच यूज़ करते हो। हाउ मच मनी डू यू हैव, ठीक है। ऑल्सो इसमें एक क्वेश्चन मार्क भी ऐड हो जाएगा बिकॉज इधर एक क्वेश्चन पूछा गया है। आफ्टर डिनर वी एंजॉयड अ फिल्म इन टीवी। इन टीवी प्रपोजिशन का मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आएगा? ऑन टीवी, ठीक है। देन आपका लास्ट क्वेश्चन है आई हैव मैनी हैप्पी मेमोरीज अबाउट माई चाइल्डहुड, ठीक है। सो सॉरी, आई हैव मैनी हैप्पी मेमोरीज अबाउट माई चाइल्डहुड, ओके। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके अंदर मैं आपको एक हिंट दे सकती हूँ कि यहाँ पे ये जो अबाउट वर्ड है इसको चेंज करके कौन सा वर्ड आएगा वो आपको कमेंट करके हमें बताना है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख के रखो ताकि आने वाले वीडियोस आपको ईजिली समझ में आ सकें। ओके स्टूडेंट्स, और इसका आंसर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।